बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब इमरान खान का पेशावर का जलसा, तो वहीं दूसरी जानिब दो बड़े अहम फैसले आए हैं और अदालती कार्रवाइयों में ऐसा लग रहा है कि अब तेजी आ चुकी है। इमरान खान साहब पर कुल्हाड़े चलना शुरू हो चुके हैं और अब बात गिरफ्तारी पर जाकर रोकने का ही फैसला है, यानी कि इमरान खान के गिर्द शिकंजा कसा जाएगा, लेकिन इसके साथ ही साथ इमरान खान के साथियों को भी पकड़ धकड़ का निशाना बनाया जाएगा। बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ हैं, एक एक करके जितनी डेवलपमेंट्स हुई, अदालती कार्रवाइयाँ, अदालती फैसले, इमरान खान को कहाँ पर रिलीफ मिल रहा था, नहीं मिला, सारी की सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये टाइम बड़ा सेंसिटिव है, ये बड़ा आप कह सकते हैं कि क्रूशल टाइम है और इस वक्त कुछ भी जो हो रहा है उसे बड़ी ज़्यादा अहमियत दी जाएगी, क्योंकि आइंदा आने वाली जो पाकिस्तान की सियासत है और इमरान खान साहब की जो सियासत है उसके खद्दो खाल वाजे होते जाएंगे। एक तरफ इमरान खान के अपने सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, इमरान खान साहब ने इनफ इज इनफ कह दिया है, तो वहीं दूसरी जानिब दूसरे कैंप में भी गम और गुस्सा पाया जाता है। अब जाहिर बात है इस सब के अंदर हल तो यही है कि इकट्ठे बैठा जाए, हल तो यही है कि दूरियों को और जितनी कन्फ्यूजन्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उन्हें ख़त्म किया जाए, लेकिन मामला इतना सादा नहीं है। एक तरफ तो अब ये जंग भी शुरू हो चुकी है। असद उमर साहब ने इन सब की स्टेटमेंट शेयर की कि मरियम नवाज़ कैसे नारे लगवाती थी कि ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। नवाज शरीफ का ये बयान था, आसिफ जरदारी का ये, ख्वाजा आसिफ का ये, परवेज़ रशीद का ये, अयाज सादिक का, हामिद मीर का। इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ ने जी जवाब दिया है, उनके वालिद जो जनरल थे कि आप उनकी तस्वीर लगाना, जनरल गुलाम उमर की तस्वीर लगाना असद उमर साहब क्यों भूल गए हैं। और अब मामलात इस तरफ जा रहे हैं। एक और ट्वीट किया फवाद चौधरी साहब ने, 6 सितंबर की जो तकरीब होती है वो सैलाब ज़दगान की वजह से पाकिस्तान की अफवाज ने उसे पोस्टपोन किया है, कैंसिल नहीं किया, पोस्टपोन किया है कि मुल्क में एक आफत आई है, तो ये जो तकरीब है ये बाद में भी की जा सकती है, अभी तवज्जो सारी सैलाब पर रखी जाए। फवाद चौधरी साहब ने उसके ऊपर एक बात की कि 6 सितंबर की परेड मनसूख करके अच्छा फैसला किया, वरना जवानों को हंसने से रोकना और ना रुकने पर कोहसार भेजना जरा मुश्किल काम था। ये इशारा था अता तारड़ पर 4 नौजवान मोनाल रेस्टोरेंट पर हंसे और देखकर हंसने की पादाश में उन्हें थाना कोहसार भेज दिया गया। इस पर तलत हुसैन ने लिखा है कि फौजी क़यादत का तमस्खुर उड़ाने का सिलसिला जारी है। याद रहे 6 सितंबर की तकरीबात बशमूल शोहदा के लिए दुआया परेड अस्करी क़यादत की निगरानी में मुनक्किद होती हैं, जो इस साल सैलाब की वजह से GHQ ने मनसूख की। इस तकरीब में फवाद चौधरी साहब की ट्वीट को लिखकर कहा है कि किन जवानों ने किस पर हंसना था। अब ये जो इशारा कर रहे हैं और जो इस बयान को जो प्रोपोर्शन दे रहे हैं और जिस तरह से इसे बढ़ाया जा रहा है, आप जरा समझें, किन जवानों ने किस पर हंसना था, कोई तशरीह तलब मामला नहीं, यानी कि ये बड़ा वाजे है। अच्छा, अब वहीं दूसरी जानिब जो कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, एक एक करके मैं आपके सामने बता देता हूँ। NA-31 पेशावर में ज़िमनी इलेक्शन से कबल इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है और इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त ये नोटिस लिया है और इसके अंदर इंतखाबी मुहिम में किसी उम्मीदवार के लिए सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाकर डायरेक्टर जनरल पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को 7 सितंबर के लिए तलब कर लिया गया है। और इस वक्त सूरत हाल के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये बेसिकली तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से है और ये वो जलसा है जिसमें इमरान खान साहब ने वंस एंड फॉर ऑल जवाब देना है। दूसरी अपडेट, विफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने PTI ममनुआ फंडिंग केस में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को तलब कर लिया है। 7 सितंबर को ही तलबी के नोटिस जारी किए गए हैं। FIA की जानिब से असद कैसर को ये 5वां नोटिस जारी किया गया है। FIA ने 2 निजी बैंक अकाउंट्स के सिलसिले में असद कैसर को तलब कर रखा है। असद कैसर को 11, 18, 29 अगस्त और 5 सितंबर को तलब किया गया था और यह भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। खान के खिलाड़ियों के इर्द गिर्द शिकंजा कसा जा रहा है।
तीसरी डेवलपमेंट आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग की जो जब्तगी केस है उसमें इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मोहलत दे दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत 4 रुकनी कमीशन ने तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस जब्तगी जो है इस केस की समाअत की। पीटीआई की जानिब से वकील शाह खावर अदालत में पेश हुए और अदम हाजिरी पर वजाहत देते हुए कहा कि गुज़श्ता समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मसरूफ था। वकील पीटीआई ने बताया कि बैरून मुल्क से बाज़ दस्तावेजात अभी तक नहीं मिली, तमाम दस्तावेजात मौसूल होने पर ही जवाब जमा करवाया जा सकता है। लॉजिकल आंसर है कि सारी दस्तावेजात बाहर से आनी, इकट्ठी होनी, कंपाइल करनी, उन पर टाइम लग सकता है। इसके ऊपर मामला नाज़रीन कराम ये हुआ है कि शाह खावर ने मौक़िफ़ अपनाया कि समुंदर पार पाकिस्तानियों के नाइकॉप और दीगर तफसीलात का इंतजार है, जिस पर मेंबर केपी ने इस्तफसार किया कि ममनुआ फंडिंग केस कितना अरसा चला था। तो शाह खावर ने बताया कि ममनुआ फंडिंग केस 8 साल तक चला, तो अब आपने इस केस को भी 8 साल तक चलाना है, इसलिए आपको 19 सितंबर तक मुलतवी कर दिया है। आखिरी मौका दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने का। वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दहशत गर्दी के मुकदमे में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत कर दी है। यानी कि इमरान खान साहब को अब तफ्तीश का हिस्सा बनना पड़ेगा और इसके साथ ही साथ पुलिस को चालान जमा कराने से रोक दिया गया है। लेकिन इखराज मुकदमा की ये दरख्वास्त है और इस सब के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस सिमन रफत ने केस की समाअत की। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर और एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून अदालत में पेश हुए और यहां पर इमरान खान साहब को अब जाहिर बात है तफ्तीशी के सामने पेश होना पड़ेगा और उसके साथ ताउन करना पड़ेगा इस सारे के सारे केस के अंदर। अलबत्ता दहशत गर्दी की दफात और ये केस इसकी तुक नहीं है, इसमें तफ्तीश की तुक भी नहीं बनती। इमरान खान दहशतगर्द है, लेकिन चलें अब मामला यही है और इमरान खान साहब को कानून को फॉलो करना पड़ेगा। जबकि एक और केस का फैसला भी आ चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफ़े जो मरहलावार मंजूर किए जा रहे हैं, जो कि कासिम सूरी साहब टेक्निकली तो सारे मंजूर करके चले गए थे, तो इसके खिलाफ दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। और पीटीआई के दौर के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का 123 अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों की मंजूरी का ऑर्डर गैर कानूनी करार दे दिया है और ये कहा है कि हर रुकन इनफरादी तौर पर स्पीकर के सामने पेश होकर तस्दीक करे। हमें सोच बदलना पड़ेगी, सबको पार्लियामेंट का एहतराम है। अदालत स्पीकर कौमी असम्बली को अहकामात जारी नहीं करेगी जब तक अरकान असम्बली के इस्तीफ़े कबूल ना हो जाएं। क्या उनकी ड्यूटी नहीं कि वो लोगों की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करें? इस तरह के रिमार्क्स भी आए हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके हवाले से बात वाज़ेह हो चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है वो भी मुस्तरद हो चुकी है। अब ऑब्वियसली हालात जिस तरह से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, देखना यह है कि अब आगे की सूरत हाल क्या होती है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए सर जोड़े जा चुके हैं, प्लान्स पहले से तरतीब दिए गए थे। अब एक बयान है जिसकी आड़ लेकर इमरान खान साहब पर मुकदमात बनाने, और ये मुकदमात पूरे मुल्क में भी बन सकते हैं, हर कोने कोने में बन सकते हैं और ये मामलात आउट ऑफ कंट्रोल करने के लिए भी जाहिर बात है इसमें अब प्लान बी, सी और बाकी प्लान डी देखना होगा कि गिरफ्तार अगर आप कर भी लेते हैं, पहले तो आप करेंगे कैसे, उसकी पॉलिसी बड़ी मुश्किल होगी बनाना, और उसके बाद अवाम के रद्द अमल को कैसे रोका जाए, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। इस पर अभी सर जोड़ के बैठे हुए हैं सारे फैसला साज। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।